ये दावा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि 10,000 लोगों को लाया जाएगा अडियाला जेल के बाहर। लीडरशिप की जानिब से ऐलान किया जाता है, लेकिन बड़ी बेदिली के साथ। ऐसा लगता है कि वो अपनी अपनी ड्यूटी के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि बड़ी तादाद में लोग अडियाला जेल के बाहर आए। अलीमा खानम ने आज दोपहर को ये कहा कि हम जब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आज जा रहे थे तो हमें महमूद अचकजई साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पैगाम है, और वो पैगाम ये है कि अगर आप अपने एहतजाज को थोड़ा आगे ले जाएं और अपने धरने को थोड़ा आगे ले जाएं तो हम 10,000 लोग लेकर पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी क्या वक्त? उन्होंने कहा जी 2 बजे की बजाय आप 6 बजे पे ले जाएं। तो अलीमा खानम ने कहा जी हमने उनकी ऑफ़र कबूल कर ली और हम 3 बजे से लेकर 7 बजे तक वहाँ पे धरना देकर बैठेंगे और इंतज़ार करेंगे कि 10,000 लोग पहुँचते हैं। जब उनसे पूछा गया कि 10,000 लोग ना आए तो क्या होगा, उन्होंने कहा जी फिर 7 बजे हम धरना ख़त्म कर देंगे और हम वापस जाएंगे। तो एक ऑफ़र हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर की गई थी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के बजट के मामलात में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से कुछ सहूलतें चाहिए, यानी सरप्लस बजट चाहिए, तरक्याती कामों में कटौती चाहिए, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मर्ज़ी या इजाज़त चाहिए, या उनका बजट इस तरह से वो बनाना चाहते हैं कि वफाक को उसका फ़ायदा पहुँचे। अब उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो हुकूमत ने मांगी मुलाकात। तो जो ऑफ़र दी गई वो ये थी कि मुज़म्मल असलम की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी, और एक बहन को, और वो बहन भी पसंद की जाएगी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि कौन सी वाली बहन। तो एक इमरान खान की बहन और एक मुज़म्मल असलम, इन दो की मुलाकात के बारे में मुबैना तौर पे ये इतला आई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब की फैमिली ने कहा जी कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। मुलाकात तो सुहेल अफरीदी की होनी चाहिए और मुलाकात तो बाकी लोगों की होनी चाहिए, और इमरान खान साहब की बहनों को मिलवाना चाहिए, और ये मुलाकातें जारी रहनी चाहिए। ये क्या तरीका है कि आप 2 मिनट की एक मुलाकात करवाएंगे और उसके बाद आप कहेंगे देखें जी आपने अपने भाई को देख लिया, काफ़ी हो गया। तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, हम इस ट्रैप में नहीं आते। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी कि 10,000 कारकुन वहाँ पे अडियाला के बाहर पहुँचे। राना सनाउल्लाह साहब ने चैलेंज किया कि अगर ये 10,000 बंदे वहाँ पे इकट्ठे कर ले तो फिर आकर मेरे साथ बात कर लें, हम इनकी बात मान लेंगे। लेकिन अगर ये 10,000 बंदे इकट्ठे ना कर सकें तो फिर जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा वैसे चुपचाप करके बैठे और बात सुने सर फेंक के। तो अब ये चैलेंज तो हुकूमत ने भी कर दिया था और हुकूमत ने कोई रुकावट खड़ी नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के रास्ते में हुकूमत ने कोई रुकावट खड़ी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद 1,1200 लोग, मेरे ख्याल में मैक्सिमम 1,500 होंगे, इससे ज़्यादा लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठे नहीं कर पाई। या वो करना ही नहीं चाहते या लोग उन पर भरोसा ही नहीं करते। तो मसला क्या है, मैंने इसके बारे में काफ़ी, मेरा जो अपना एनालिसिस है ना, वो बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि लोग इमरान खान से बिल्कुल मायूस नहीं है, लेकिन इमरान खान के बारे में जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे लोग मायूस हो चुके हैं और लोग अब उन पर भरोसा नहीं कर रहे और उनके साथ बाहर निकलने को तैयार नहीं है। बार बार लोग निकलते हैं, उनके कहने पर आ जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। आज जो लोग आए हैं इनके बारे में मैंने पूछा, जो वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद हैं, कि मुझे आप बताइए कि ये कौन लोग हैं जो आए हैं और इन्हें कौन लेकर आया। तो जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने मुझे बताया जी कि ये मकामी सतह पे जो लोकल क़यादत होती है, ये वो लोग आए हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई MNAs, MPAs, सेनेटर्स अपने साथ बंदे निकाल कर लाए हों, या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने या जो सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर, उन लोगों ने जोर लगाया। वो कहते जी वो नहीं है। ये ज़्यादा लोग पंजाब से आए हैं, कम लोग खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, और ज़्यादा लोग वो हैं जो मकामी सतह की क़यादत है। कोई अपने साथ 10 ले आया, कोई 20 ले आया, कोई 50 ले आया। तो लोग यहाँ पे आते हैं और तस्वीरें बनाते हैं, चले जाते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि आगे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, उसके लिए एक्टिविटीज़ शुरू हो गई है। हर बंदे को टिकट चाहिए, तो जो जो लोग टिकट चाहते हैं उन्हें पता है PTI का टिकट मिलेगा तो जीतने का इम्कान बढ़ भी जाएगा। जज्बाती वोट सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, जितना आम आदमी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इमरान खान के साथ है, तो वोट ले लेते हैं। अब धांधली तो आपको पता है हर इलेक्शन में होती है, लेकिन अगर वोटों पे कोई हिफाजत कर सके तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन जीत सकता है। तो यहाँ पे ये लोग आए 1500 के करीब लोग, मैक्सिमम भी अगर मैं बहुत बढ़ा के भी आपको बताऊं तो ये 1500 लोग होंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी इमरान खान साहब निकलते थे सिर्फ अपनी पेशी पे जाने के लिए तो 10-20 हज़ार बंदा साथ भागना शुरू कर देता था। लोग पैदल निकल पड़ते थे, 1-1, 1.5-1.5 किलोमीटर तक अवाम ही अवाम होती थी, सर ही सर होते थे।
ये इमरान खान साहब जब पेशी पे जाते थे तब की बात है। तो उस इमरान खान के लिए लोग कॉल करते हैं और सिर्फ 10,000 बंदा अडियाला के बाहर नहीं आता, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। हाँ, समझ में जो बात आती है वो ये आती है कि लोगों को एक तो मार इतनी पड़ी है और इतना ज़्यादा हुकूमत ने सख्ती की है, इतने लोगों को उठा उठा कर जेलों में डाला है कि एक ये खौफ है। दूसरा, जो क़यादत लेकर जाती है लोगों को या वहाँ जाती है, वो बड़ी बेदिली के साथ ये ऐलान करते हैं और लोग ये जानते हैं कि दे आर नॉट सीरियस। जब भी कभी कोई सीरियस तहरीक चलती है या कोई संजीदगी के साथ आगे बढ़ता है तो लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन ओवरऑल एक मायूसी है जो हम देख रहे हैं। लेकिन जो भी एहतजाज होता है ना, उसकी लंबी तैयारी होती है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक मजबूत अवामी एहतजाज खड़ा करने में कामयाब हुई। मैंने कल के मनादिर देखे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ गए थे क्रैकडाउन के बाद, और पूरा पंडाल ना सिर्फ भरा हुआ था बल्कि अलग अलग जगहों पर धरने हो रहे थे। तो ये इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर तब आती है जब आपने कई महीनों की तैयारी की हुई हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पे कहती है जी कल आना है, परसों आना है, तो वो लोग कहाँ आएंगे? आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आज होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त 2026 की तारीख दे दे और अपनी डिमांड सामने रख दे कि जनाब ये हमारी डेडलाइन है और ये हमारी डिमांड्स हैं। अगर ये डिमांड्स नहीं मानी जाती तो 5 अगस्त 2026 को हम पूरा पाकिस्तान लेकर अडियाला की तरफ जाएंगे या हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। कॉल तो फिर इस तरह दी जाती है 50 दिन पहले, 60 दिन पहले, कम से कम 50-60 दिन पहले आप कॉल दें, फिर तैयारियां करें, फिर लोगों को निकालें, पूरा एक बयानिया बने, हर आदमी की ज़हन साजी की जाए, फिर स्ट्रीट मूवमेंट चले, फिर लोग निकलते हैं। ऐसे थोड़ी लोग निकलेंगे कि आप कहेंगे लोग आपके ज़ाती मुलाजिम नहीं हैं। लोग इमरान खान से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन लोगों को इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी लीडरशिप को वो शक की नज़र से देखते हैं और अब वो उनसे मायूस हो चुके हैं। देखें, वो कॉलें दे दे के थक गए, लोग नहीं निकलते ऐसे। तो आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आज ये तारीख दे दें, मिसाल के तौर पे आज मिड है जून का, तो अगस्त की 5 तारीख अगर दें तो ये 1.5 माह का टाइम है इनके पास। तो इस 1.5 माह में बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। अब आ जाए नाजरीन कुछ और खबरों की तरफ। फैसल वाडा टीवी के ऊपर अचानक से नजर आए। हर मौके पे फैसल वाडा अचानक से आ जाते हैं और आकर चित्रौल शुरू कर देते हैं। ज्यादा चित्रौल वो नून लीग की करते हैं। फैसल वाडा की कई प्रेडिक्शंस गलत भी हुई। यानी इसी फैसल वाडा ने कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन जाए, लेकिन वो बन गया। फैसल वाडा ने और बहुत बातें की थी, बहुत सारी प्रेडिक्शंस गलत हो जाती हैं। ख्वाहिशात होती हैं ना जर्नैलों की, वो इनको बता देते हैं तो वो उनको कहते हैं ये मेरी पेशन गोई है। तो अब वो लगातार नून लीग की चित्रौल कर रहे हैं, उसी बूट के साथ जो बूट उन्होंने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में उठा के टेबल पर रख दिया था। तो फैसल वाडा जो है वो नून लीग की लितरौल करते हैं और नून लीग वाले एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते। इतना बुरा वक्त तो मैंने नवाज लीग का कभी नहीं देखा था। यानी नवाज लीग के लोगों को मुशर्रफ के दौर में भी मैंने देखा कि वो गैरत खा जाते थे, वो बात करते थे, जोर लगाते थे, मुकाबला करते थे, लेकिन आसिम मुनीर के दौर में वो सिर्फ लितर खाते हैं और वो उनकी बहुत चित्रौल हो रही है। और फैसल वाडा जैसा बंदा कर रहा है जो किराए के वोट लेकर सेनेटर बना हुआ है। और औकात आप सारे जानते हैं फैसल वाडा की, हम सबको पता है। लोग तो इन्हें टॉमी भी कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन लोग कहते हैं, उन्हें टॉमी नहीं कहना चाहिए।